हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लाइट कट चुकी है, मैं एक लाइट मंगाया हूँ, उसी लाइट के थ्रू मैं आपका लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो इस लेक्चर में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं जब लिखूँगा तो परछाई आपको डिस्टर्ब करेगी, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख के लाया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम दे देते हैं पिछले लेक्चर का रिकैप। सबसे पहले आप सब ये बताइए कि टेस्ट जो हुआ था संडे को, क्या आपने अटेंड किया है? और अटेंड किया है तो आप ये बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं और उसको और बेहतर से कुछ कर सकूं। तो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में जो मेरा सैटरडे का क्लास हुआ था उसमें हमने सिर्फ समतल दर्पण के उपयोग जाना था और गोलीय दर्पण के दो जो प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। और एक और कंसेप्ट था जो मेरा छूट रहा है, एक था मैं चित्र, जिसमें ध्रुव पहचानना था, प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। इस सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी लाइट कट चुकी है, ज़्यादा देर हम क्लास ले नहीं सकते। ये था मेरा सैटरडे का लेक्चर के रिकैप में हमने समतल दर्पण के उपयोग पढ़ा था। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। उसका उपयोग सजावटी सामग्री में भी किया जाता है, ऐसे ही होता है। और गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण होता है वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण बोलते थे। जनरली गोलीय दर्पण मेरा 2 प्रकार का होता था, एक होता था अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कहने का अर्थ हुआ वह दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ हो तथा आंतरिक भाग परावर्तक हो, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिसका आंतरिक भाग रंगा हुआ हो और जिसका बाहरी भाग परावर्तक हो, उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। इतना ही था मेरा लेक्चर का रिकैप। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक है मेरा समतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग और एक है मेरा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए, ये उपयोग हमने आपको लिख दिया। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, इसका मतलब जब हम दाढ़ी बनाने जाते हैं सैलून, तो वहाँ पर भी इस दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में भी किया होता है, जब आगे जो वाइजर होता है हेडलाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाक कान गला जो हमारा जिस यंत्र के द्वारा चेक किया जाता है, उस यंत्र में भी हमारे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आज का लेक्चर थोड़ा फास्ट होता होगा, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि लाइट भाग चुकी है। अब है मेरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बारिश आने के कारण खत्म हो गया। थैंक यू।